धन का बंटवारा हुआ तो महाभारत की रचना की गई। और मानस जब दो भाइयों के हृदय के प्रेम का बंटवारा हुआ तो ये मानस की रचना हुई। संध्या काल की बेला में आप भक्तों ने श्रवण किया, भगवान को केवट ने नदी के पार किया। भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए और वहां से चलते चलते संतों का संग करते करते चित्रकूट को आए। जिस समय भगवान चित्रकूट में शोभा पा रहे थे तो इधर अयोध्या में एक घटना घटी। दशरथ जी की मृत्यु का समाचार जिस समय अश्वपति महाराज के महलों में गया तो भरत शत्रुघ्न जी वहां से बुलाए गए। दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया की गई। भरत जी आज भगवान को मनाने के लिए अयोध्या चित्रकूट चल पड़े। और चढ़ते चढ़ते जब चित्रकूट को पहुंचे, भगवान से निवेदन किया, प्रभु अगर आप इस समय अयोध्या को वापस नहीं चलेंगे तो हम दोनों भाई यही चित्रकूट में अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। भगवान ने बहुत समझाया कि भरत, तुम्हारे समान न कोई संत हुआ है इस पृथ्वी पर और न तुम्हारी जैसी भक्ति करने वाला कोई भाई है। उधर संध्या काल का समय हुआ तो कौशल्या जी सुनैना जी को बुलाती हैं और आपस में बातचीत करती हैं। कहती है, सुनैना जी, अगर घर में प्रकाश की आवश्यकता हो तो कितने साधन हैं जिससे घर में प्रकाश किया जा सके। जय हो। तो स्वयं सुनैना जी कहती है, अगर घर में प्रकाश की आवश्यकता हो तो एक दीपक, दूसरा सूर्य, दो ही साधन है जिससे अंधकार को मिटाया जा सकता है और वहां पर प्रकाश किया जा सकता है। तो कौशल्या जी ने कहा कि मेरे कुल का जो सूर्य है राम, आज वो विपिन में वनवास बिता रहा है और जो दीपक है, मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे कुल का दीपक जो भरत है राम जी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग न कर दे। और अगर इसने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो मेरी सोनी अयोध्या में अंधकार ही अंधकार रहेगा, पुनः प्रकाश कभी नहीं प्रज्वलित होगा। कौशल्या जी कहती हैं, बार बार मोही कहे ओ मही पार, कौशल्या जी ने कहा, हमको तो पता भी नहीं था सूर्य कुल का सूर्य राघवेंद्र है। ये तो बात पता थी मगर ये नहीं पता, हमको पता तो तब चला जब दशरथ जी की अंतिम सांसें चल रही थी, तब हमको पता चला कि हमारे कुल का दीपक कौन है। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा, जानहु सदा भरत कुल दीपा। कौशल्या जी ने कहा, सुनैना जी, मेरे कुल का जो सूर्य है वो तो पहले से ही अयोध्या को छोड़ करके चला आया है और दूसरा दीपक जो है वो भी यहीं पर है। कहीं प्रेम के राम जी के विरह की हवा
भरत जी को न लग जाए। सुनैना जी सब प्रकार से समझाती हैं। अगले दिन भगवान ने भरत जी से निवेदन किया और कहा, भरत, धरातल पर जितने भी संत महात्मा हैं वो तुम्हारे पैरों की रज के बराबर भी नहीं है। पुण्य सितात तोर तर तोरे, चरणों की रज के बराबर भी नहीं, उसके भी नीचे है। भगवान भरत जी को सब प्रकार से मनाते हैं। भरत जी कहते हैं, प्रभु, मुझसे क्या अपराध बन पड़ा है जो आप साथ में नहीं लाए, और मेरा निवेदन स्वीकार करिए। हम दोनों भाई वन में विचरण करेंगे 14 वर्षों के लिए। आप चलिए और राज सिंहासन को बैठ करके उसकी शोभा को बढ़ाइए। राम जी ने बहुत समझाया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है, जब दोनों भाई मिले तो गुरु जी ने जब दोनों की बातें सुनी तो समझाया और कहा, ये 14 बरस रहे वन में, यह 14 बरस अयोध्या में। गुरु जी ने निर्णय किया और राम जी ने निवेदन भी किया था कि जो गुरुदेव कहेंगे उसी शर्त को हम मान लेंगे। और हे भरत, वे 14 बरस रहे वन में, यह 14 बरस अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि बन कर दे समय दे तुझी रक्षा में। गुरु जी ने निर्णय किया कि राम जी 14 वर्षों तक वनवास में समय व्यतीत करें और इनके प्रतिनिधि बन करके भरत जी अयोध्या की शासन की बागडोर को संभाले। भरत जी जब चलने लगे तो राम जी ने अपनी खड़ाऊ दी और बोले, मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, मोरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, भरत भैया, तीनों मातन की सेवा करना, तीनों मातन को सेवा करना, तीनों मातन की सेवा करना। हाथ खुला उठाइयो, खुला उठाइयो मेरे भैया,
जा खड़ा सिंहासन पे रखियो ले जा सिंहासन पे रखियो ले जा सिंहासन पे रखियो सुख से रहियो सुख से रहियो मेरे भैया बोली ले जा खड़ा भरत भैया बोली ले जा भरते भैया मेरे जाके भरते भैया मेरे जाके आज भरत जी भगवान की चरण पादुका को लेकर के अयोध्या वापस आए। सिंहासन पर चरण पादुका रख करके नंदीग्राम को चले आए और जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके उसमें कुश का आसन लगा करके समय को व्यतीत करने लगी। उधर सत्संग को संक्षेप में लेकर चल रहे हैं। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार तो रावण लड़ने के लिए हुआ स्वयं तैयार। वन में भगवान करदम मुनि से मिले, अनुसुईया माता के पावन आश्रम पर गए, सबरी जी से मिले और फिर गोदावरी के किनारे जाकर के दंडका अरण्य में स्थान को सुशोभित किया। वहां से रावण ने माता जानकी जी का हरण किया। आइए एक श्लोक के माध्यम से दर्शन करें। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगकांचनम वैदेह्यर्णं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं वायु निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननमेतधिरामायणम्। इतनी घटनाएं घटी। मेघनाद, नारांतक, प्रहस्त, महोदर, अक्षय कुमार इत्यादि जितने भी रावण के पुत्र थे सबका संहार हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती 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 1 लाख रावण घर दिया नवाती एक लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण घर दिया नवाती। इतना वैभवशाली परिवार होते हुए भी जब अधर्म का कार्य किया तो इन सबका संहार हो गया। आज रावण युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार हुआ। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार तो रावण लड़ने के लिए हुआ स्वयं तैयार। भगवान भूत भवन भोलेनाथ माता गिरिजा को मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के पावन श्री चरित्रों का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। जैसे ही महादेव ने कहा एक बार मैं जासु तु जायो एक बार मैं जासु तु जायो सुनि तुम कंठ बहुत अकुलायो
रावण युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। अचानक दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने कहा अभी आपका रण क्षेत्र में जाना उचित नहीं है। तो रावण ने कहा मेरे दरबार में अब कोई ऐसा वीर पुरुष नहीं रहा है जिसको हम रण में भेजें। तो गुरु जी ने बताया अभी आपका एक पुत्र पाताल लोक में है अहिरावण, उसको आप बुलाइए और रण क्षेत्र में भेजिए। जैसे ही इतना देवी ने सुना तो माता गिरजा ने कहा नाथ गिरजा कहती सुनहु त्रिपुरारी, गिरजा कहती सुनहु त्रिपुरारी, गिरजा कहती सुनहु त्रिपुरारी, गिरजा कहती सुनहु त्रिपुरारी, गिरजा कहती सुनहु त्रिपुरारी। शंका प्रबल प्रचंड हमारी, भवानी ने पूछा उमा कही 10 शीस का अहिरावण किमि बाल, आदि अंत हमसे कहो कहाँ रहो या लाल। भगवान कहने लगे देवी एक बार मंदोदरी को एक पुत्र हुआ और जब पुत्र हुआ उसकी दशा 20 ब्याल लिपुटे विबुधारी, वो पुत्र जो हुआ मूल नक्षत्रों में उसका जन्म हुआ और उसकी नाभि से 20 सर्पों के लोथड़े निकले। गुरुजी आए, उन्होंने देखा तो विचार करके कहा राजन अगर आप इस पुत्र का दर्शन आप करेंगे तो आपका मस्तक चूर्ण चूर्ण हो जाएगा, इसलिए इस पुत्र को जीवित रखना उचित नहीं है। रावण ने विचार किया कि हम और हमारी रानी जब तक सलामत हैं ऐसे हजारों पुत्र हमको प्राप्त होंगे। विचार करके उस पुत्र को एक संदूकी में बंद किया और समुद्र में फेंकवा दिया। उधर समुद्र में चीनी साचरी सागर में माया करता पिद खुलाती थी, पानी में देख परछाई को उड़ते पंछी को खाती थी।
गोस्वामी जी लिखते हैं, निश्चर्य का सिंधु मारा है, निश्चर्य का सिंधु मारा है, करी माया नभ के खग गाही, करी माया नभ के खग गाही। एक निशाचरी समुद्र में निवास करती थी और परछाई देख करके पक्षियों का, लंका में जाने वाले जीवों का हनन करती थी। वो संदूक जी उसको मिली और वो अपने घर को ले आई। तेई लखीराऊ जनन अनुरागी, हे हो तेई लखीराऊ जनन अनुरागी, तेई लखीराऊ भवन लाए निज पालन लागी। उस पुत्र को अपने महलों में ले आई और लालन पालन करने लगी। जिसमें पुत्र उसको प्राप्त हुआ, उसके घर में मंगल गीत, सोहर गीत होने लगे। सुनाइए भैया जी। निवेदन हुआ था सोहर के लिए। हेलो।